गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिमाचल जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला ज़िला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला ज़िला जो है वो लाहौल स्पीति है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कांगड़ा है। उसी तरह से जनगणना 2011 से जुड़े और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमीरपुर है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला लाहौल स्पीति है। अब सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला भी हमीरपुर ही है और इसकी साक्षरता दर जो है 88.15 है। आप इसको भी याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला भी हमीरपुर है और सबसे कम लिंग अनुपात वाले जिले की बात करें तो वो किन्नौर है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला। तो आपसे हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या भी पूछी जा सकती है। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 68,64,602 है। आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज रिवर ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आयतानुसार? तो सबसे बड़ी नदी जो है जल घनत्व के अनुसार वो चिनाब नदी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और जो लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है वो सतलुज नदी है। अब चिनाब के बारे में कुछ और क्वेश्चन भी जान लेते हैं। चिनाब की बात करें तो चिनाब का जो वैदिक नाम है वो अश्किनी है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 1200 किलोमीटर है। चिनाब की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में इसकी कितनी लंबाई है? हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो 122 किलोमीटर है। तो आप इसके बारे में ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र 122 किलोमीटर है। और चिनाब के किनारे कौन सा नगर बसा है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तांडी शहर जो है, तांडी जो है वो तांडी शहर या तांडी गाँव कह लीजिए, ये चिनाब के किनारे बसा हुआ है। अब चिनाब की सहायक नदियों की बात करें तो चंद्रा और भागा का तो आपको पता ही है, लेकिन और सहायक नदियों के बारे में भी जान लीजिए क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछे जा रहे हैं। तो मियार नाला ये चिनाब की सहायक नदी है। तावी नदी ये भी चिनाब की सहायक नदी है। और सेंचू नाला ये भी चिनाब का सहायक नदी है या सहायक नाला कह लीजिए। तो इन सबको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेमस महामाया बालासुंदरी टेम्पल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो महामाया बालासुंदरी का मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये सिरमौर ज़िले में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सिरमौर ज़िला। सिरमौर ज़िले के अन्य मंदिरों के बारे में भी जान लेते हैं। तो रामकुंडी मंदिर की बात करें तो रामकुंडी मंदिर ये भी सिरमौर ज़िले में है जो कि नाहन में स्थित है और इसका निर्माण राजा कीर्ति प्रकाश ने करवाया था। सिरगुल मंदिर ये चूड़धार में स्थित है। गायत्री मंदिर की बात करें ये रेणुका में स्थित है। तो ये सब आपको याद रखने होंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़ासरू लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गढ़ासरू झील स्थित है? गढ़ासरू झील की बात करें ये चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चंबा जिले में झील स्थित है और ये कितनी ऊंचाई पर है? ये 3505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ऊंचाई भी आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और ये कौन सी तहसील में है? चुराह तहसील में है, देवी कोठी के पास ये झील स्थित है। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि अब जो है वो ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि कौन से ज़िले में कौन सी झील है। अब आपसे तहसील या गांव के नाम पूछे जा रहे हैं। तो आपको जीके जो है डीपली पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 सिंगी धार इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है? 16 सिंगी धार की बात करें तो ये हमीरपुर ज़िले में स्थित है। बुक में हमीरपुर ज़िला दिया है लेकिन फाइनल आंसर की में हमीरपुर और ऊना दोनों को सही बताया है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में हमीरपुर और ऊना दिया है तो आप हमीरपुर ही कीजिएगा, अगर हमीरपुर नहीं दिया है तो आप फिर ऊना ही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126, लोसर फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? ये किन्नौर ज़िले में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 127, महुनाग फेयर इज़ सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? महुनाग मेला हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो महुनाग मेले का आपको पता है ये कहाँ लगता है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में लगता है, लेकिन कई के पेपरों में जो है जगह का नाम दे दिया होता है। तो ये कहाँ लगता है? ये करसोग में लगता है ये मेला। तो आपसे गाँव का नाम भी पूछा जा सकता है कि करसोग में कौन से गाँव में लगता है? तो महुनाग मेला जो है वो बखरी गांव में करसोग में लगता है। ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ HP? सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल जो है वो कौन सा है?
तो इनमें से जो सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल है वो कांगड़ा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इनमें से सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल कांगड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129। मंडी प्रिंसली स्टेट वाज ऑफशूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मंडी राजसी राज्य इनमें से किसकी उपशाखा है। तो मंडी राजसी राज्य जो है किसकी उपशाखा है, ये सुकेत की उपशाखा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। सुकेत की उपशाखा है। और सुकेत की स्थापना किसने की थी, सुकेत की स्थापना वीरसेन ने की थी। वीरसेन ने सुकेत की स्थापना की थी। और सुंदरनगर क्षेत्र का नाम पहले सुख क्षेत्र था, बाद में इसका नाम सुकेत पड़ा और यह सुखदेव नाम के महात्मा के नाम पर पड़ा। तो ये सब आप याद रखिएगा। यहाँ सुखदेव नाम के महात्मा रहते थे, उनके नाम पर यह नाम पड़ा। और सुंदरनगर का जो पुराना नाम है आपको पता ही है वो क्या है, सुंदरनगर का पुराना नाम जो है बनेड़ है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। किस गोरखा कमांडर ने 1805 ईस्वी में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया। तो किसने किया था, ये अमर सिंह थापा ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, अब तो आप लोगों को ये याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रिंसली स्टेट वाज एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किस राजसी राज्य पर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कब्जा कर लिया। तो किस राजसी राज्य पर किया था लॉर्ड डलहौजी ने कब्जा, हड़प नीति के तहत बघाट पर किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 132 देखिए, किस लड़ाई या युद्ध को जीतने की स्मृति में अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1945 में विक्ट्री टनल शिमला का निर्माण किया गया। तो विक्ट्री टनल शिमला का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध को जीतने की स्मृति में किया गया, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने की स्मृति में अंग्रेजों द्वारा विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 133 देखिए, सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर बना है। तो किस नदी पर बना है सेंज, ये ब्यास नदी पर बना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ब्यास नदी पर सेंज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बना है। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर श्री साईं विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो श्री साईं विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है, ये पालमपुर में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पालमपुर। त्वारीखे रियासत सिरमौर पुस्तक के लेखक कौन है। तो त्वारीखे रियासत सिरमौर के जो लेखक हैं वो कौन है, रणजौर सिंह इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, रणजौर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 121। फेमस ब्रिजेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो ब्रिजेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर है, कांगड़ा में ये स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। हंगरंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हैंगरंग घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हैंगरंग घाटी जो है ये किन्नौर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। भुंडा त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। सिरमौर, बी शिमला, सी सोलन, डी कुल्लू। तो ये कुल्लू जिले में मनाया जाता है भुंडा उत्सव। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 124। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सतलुज नदी। हाटू पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हाटू पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो हाटू पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 126 देखिए, फर्स्ट प्रेसिडेंट पुलिस मेडल रेसिपिएंट फ्रॉम एचपी वाज। हिमाचल प्रदेश के प्रथम प्रेसिडेंट पुलिस मेडल पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो ये कौन था, ये गंगवीर सिंह थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 127 देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो किस जिले का है। तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व जो सर्वाधिक है वो हमीरपुर ज़िले का है। और सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो कांगड़ा ज़िले की है। यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन दिया गया है उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ली गई है और नीचे यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पूछ ली गई है। तो ये यहाँ क्वेश्चन की गलती है। तो आप दोनों को याद रखिएगा, जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला है वो हमीरपुर है और जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो कांगड़ा ज़िले में है। इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 128। मणिमहेश यात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मणिमहेश यात्रा मनाई जाती है।
मणिमहेश यात्रा जो है चंबा जिले में बनाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट चंबा। 129 देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला लिटिल तिब्बत कहलाता है? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला लिटिल तिब्बत कहलाता है? ये कहलाता है लाहौल स्पीति। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लाहौल स्पीति। गुलेर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाई, गुलेर राजसी राज्य की स्थापना किसने की? तो गुलेर राजसी राज्य की स्थापना किसने की? हरिचंद ने गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, हरिचंद ने गुलेर राजसी राज्य की स्थापना की। शिवरामचंद्र की बात करें तो शिवराम ने किसकी स्थापना की थी? शिवरामचंद्र की बात करें तो शिवरामचंद्र ने शिवा राज्य की स्थापना की थी। शिवरामचंद्र ने शिवा राज्य की स्थापना की थी। और वीरचंद ने किसकी स्थापना की थी? वीरचंद ने जो था वो महलोग रियासत की स्थापना की थी। इन सब के बारे में आप याद रखिएगा। वीरचंद ने महलोग रियासत की स्थापना की थी और शिवरामचंद्र ने शिवा राजसी राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? शिमला म्यूनिसिपल कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो शिमला म्यूनिसिपल कमेटी की जो स्थापना है वो 1852 ईस्वी में की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष प्रथम बार शिमला की यात्रा की? महात्मा गांधी ने 1921 में प्रथम बार शिमला की यात्रा की। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा जल विद्युत परियोजना का निष्पादन कौन सी एजेंसी करती है? तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन सी है भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की? तो उसकी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो BBMB है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, BBMB। 134 देखिए, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो राजगढ़ जो है को वो पीच बॉल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राजगढ़ को पीच बॉल ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। 135 देखिए, काला टोप वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? काला टोप वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी स्थल नहीं है? तो इनमें से कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है? कालीकट जो है वो सिंधु घाटी स्थल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक दो क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी से भी आगे हैं तो आप इनको भी देख लीजिए। विच वेदा इज कलेक्शन ऑफ मेलोडीज? कौन सा वेद सुरों या रागों का संग्रह है? तो कौन सा वेद रागों का संग्रह है? साम वेद जो है वो रागों का संग्रह है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच दिल्ली सुल्तान वाज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श? किस दिल्ली सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। कबीर ने किस भक्ति संप्रदाय को प्रस्तुत किया? तो कबीर ने किस भक्ति संप्रदाय को प्रस्तुत किया? कबीर ने निर्गुण को प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, निर्गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू विच डायरेक्शन ऑफ तिब्बत हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड? तिब्बत की किस दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है? तो तिब्बत की वेस्ट दिशा में, पश्चिमी दिशा में हिमाचल प्रदेश स्थित है। विच लेक इज नॉट लोकेटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? इनमें से हिमाचल प्रदेश के चंबा में कौन सी झील नहीं है? तो करेरी झील जो है वो चंबा जिले में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। विच इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास? ब्यास नदी की कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है इनमें से? तो इनमें से कौन सी? मूलगांव जो है वो ब्यास की सहायक नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मूलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ HP इज? हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो वो 55,673 किलोमीटर स्क्वायर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 89 का। द स्टेट एनिमल ऑफ HP इज? हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो स्नो लेपर्ड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिमाचल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? हिमाचल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो हिमाचल दिवस जो है प्रतिवर्ष वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल दिवस। टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन HP इज? हिमाचल प्रदेश में कुल प्रशासनिक मंडल कितने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कुल प्रशासनिक मंडल जो है वो 3 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 3। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर 84 मंदिरों का
समूह स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के 84 मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? ये भरमौर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भरमौर में 84 मंदिरों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? मणिकरण गर्म पानी का जो स्प्रिंग है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो वो कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलांग है, तो इसको लेडी ऑफ केलांग किसे कहा जाता है? तो लेडी ऑफ केलांग जो है वो किसको कहा जाता है? ये ग्लेशियर को कहा जाता है, हिमनद को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हिमनद। फाउंडर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज, सिरमौर राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सिरमौर राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे? राजा रसालू थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, राजा रसालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, त्रिगर्त इन दी मॉडर्न पीरियड डिनोट्स टू, आधुनिक समय में त्रिगर्त जो है वो किसको, अब जो है आधुनिक समय में जो है किसको प्रदर्शित करता है? ये त्रिगर्त किसको दिखाता है कि त्रिगर्त किसका नाम था आधुनिक समय में? तो आधुनिक समय में कांगड़ा को त्रिगर्त जो था कांगड़ा का पुराना नाम था, और आधुनिक समय में त्रिगर्त का जो नया नाम है वो कांगड़ा है। 97 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हु वॉज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर स्टेट? बुशहर राजसी राज्य के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? तो बुशहर राजसी राज्य के जो अंतिम राजा थे वो पद्म सिंह थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पद्म सिंह। 99 देखिए, इन विच ईयर इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट वॉज कंक्लूडेड? भारत पाक शिमला समझौता किस वर्ष निष्पादित हुआ? तो ये कब हुआ है? 1972 में हुआ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द कैपिटल ऑफ भागत रियासत वाज, भागत रियासत की राजधानी कौन सी थी? तो भागत रियासत की राजधानी कौन सी थी? भागत रियासत की राजधानी सोलन थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सोलन। भागत रियासत के बारे में कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं बघाट रियासत के बारे में। तो बघाट रियासत का जो पहला स्वतंत्र शासक था वो कौन था? राणा महेंद्र सिंह बघाट रियासत का पहला स्वतंत्र शासक था, राणा महेंद्र सिंह। और दुर्गा सिंह बघाट रियासत के अंतिम शासक थे। तो ये सब भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द लास्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश के अंतिम न्यायिक आयुक्त कौन थे? तो ओम प्रकाश जो था हिमाचल प्रदेश के अंतिम न्यायिक आयुक्त थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ओम प्रकाश। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम कुछ और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी से जुड़े होंगे।